नमस्कार दोस्तों। छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन एक महान युवा था। उसके सपने बड़े थे, एक ऐसा जीवन जिसमें सफलता, शांति और प्रसन्नता का साम्राज्य हो। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। अर्जुन का मन चंचल था, वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था और अपने समय को बेकार की चीज़ों में गंवा देता था। वह अक्सर मोबाइल फ़ोन पर समय बिताता, सोशल मीडिया पर अनगिनत वीडियो देखता और रातों को जागकर गेम खेलता। उसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं था। अर्जुन को लगता था कि उसके पास समय तो है, लेकिन दिशा नहीं। स्कूल में उसके नंबर लगातार गिरते जा रहे थे और परिवार के साथ उसका रिश्ता भी कमजोर हो रहा था। दोस्तों के साथ समय बिताने के बावजूद वह खुद को अकेला महसूस करता था। एक रात जब अर्जुन का मन बेचैन था, उसने अपने डायरी में लिखा, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मुझे कभी खुशी और संतोष मिलेगा जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है? अर्जुन की यह बेचैनी उसे एक अलग राह पर ले जाने वाली थी। उसके गांव में एक दिन एक संत का आगमन हुआ। संत ने गांव के मंदिर में सत्संग का आयोजन किया। अर्जुन को कुछ विशेष सुनने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपने मन की शांति की तलाश में वह वहां चला गया। संत की पहली बात ने उसे उसको अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति का मन भटकाव से मुक्त है, वही अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य का पहचान सकता है। अर्जुन का यह वाक्य अपनी ही स्थिति का प्रतिबिंब लगा। सत्संग के बाद अर्जुन ने संत से मिलने का निश्चय किया। उसने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में शांति और सफलता क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरे मन में हमेशा अशांति रहती है। संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन, तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन की अराजकता है। तुम्हारा ध्यान हर जगह बटा हुआ है। ब्रह्मचर्य तुम्हें इस समस्या का हल दे सकता है। अर्जुन को ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ नहीं पता था। उसने पूछा, गुरुदेव, ब्रह्मचर्य क्या है? संत ने बताया, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं, यह मन, वाणी और कर्म से पवित्रता का पालन करना। यह तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का मार्ग सिखाता है। उन्होंने अर्जुन को कुछ सरल नियम बताए, जैसे कि सुबह जल्दी उठो और ध्यान करो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, सकारात्मक आदतों को अपनाओ और समय का सही उपयोग करो, अनुशासन का पालन करो और व्यर्थ की चीजों से दूरी बनाओ। अर्जुन ने इन नियमों को सुनकर मन में ठान लिया कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। संत ने उसे यह भी बताया कि शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन संयम और अनुशासन ही उसे सफलता तक ले जाएगा। अर्जुन ने अपने दिनचर्या बदलने का निर्णय लिया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। पहला दिन उसके लिए कठिन था। जब उसने ध्यान लगाने की कोशिश की तो उसका मन बार बार इधर उधर भटकने लगा। उसे याद आने लगा कि किस तरह वह दोस्तों के साथ मस्ती करता या मोबाइल पर गेम खेलता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। वह ज्यादा समय तक पढ़ाई कर पाता था और उसकी समझने की क्षमता भी बेहतर हो रही थी। उसके अंदर एक नई आत्मविश्वास की भावना जागी। कुछ महीनों के ब्रह्मचर्य पालन के बाद अर्जुन की जिंदगी में बड़े बदलाव दिखे। उसके स्कूल के शिक्षकों ने उसकी मेहनत और अनुशासन को नोटिस किया। उसकी पढ़ाई में सुधार और उसके नंबर बेहतर होने लगे। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया था। अर्जुन अब छोटी छोटी चीजों से खुशी ढूंढने लगा। वह अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाता जो उसके लक्ष्य से जुड़े हो। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण ने उसे ज्यादा सशक्त बना दिया। उसकी जिंदगी में जो अनुशासन आया, उसे उससे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जीवन के आदर्शों पर भाषण देना था। अर्जुन ने ब्रह्मचर्य पर अपने विचार साझा किए। उसने बताया कि कैसे एक सिद्धांत ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। उसकी बातों ने हर किसी को प्रेरित किया। वह प्रतियोगिता जीत गया और सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। जब अर्जुन एक नए व्यक्ति के रूप में उभरा, वह न केवल खुद सफल हुआ, बल्कि अपने साथियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने अपने गांव में युवाओं के लिए एक समूह बनाया, जहां वह ब्रह्मचर्य का अनुशासन महत्व सिखाता था। उसने उन्हें बताया कि जीवन में सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से मिलती है। अर्जुन की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें अपने मन और आत्मा को स्थिर करने की शक्ति देता है। अर्जुन के प्रयासों ने पूरे गांव को अनुशासन और संयम का पाठ पढ़ाया।
अर्जुन की यह यात्रा यह साबित करती है कि यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो न केवल हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, वाणी और कर्म की पवित्रता का आदर्श है। चैनल बुद्धा थिंक पर ऐसी प्रेरणादायक कहानी को सुनने और ब्रह्मचर्य का अनुसरण कर अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दें।